अत्यधिक पाने की लालसा के चलते ही जो कुछ भी हमारे हाथ में होता है हम उसे भी खो देते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है फिल्म जो तेरा है वो मेरा है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिल्म की शुरुआत होती है 1990 में बॉम्बे से, जहां पर कि हम एक बहुत बड़े रिच फैमिली के एक लड़के को क्रिकेट खेलता हुआ देख पाते हैं, और उन्हीं के घर के बाहर हम एक चाय की टपरी पर एक लड़के को भी देख पाते हैं जो कि अपने मन में सिर्फ एक ही सपने संजोए बैठा था कि किसी तरह से इस लड़के की लाइफ मुझे मिल जाए। पर यहाँ उस लड़के का एक और सपना भी है। जिस घर में वो लड़का रहता है उस घर का नाम उत्कर्ष भवन है, और उस लड़के का सपना है कि एक दिन ये घर उसका हो जाए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अब बॉम्बे को मुंबई कहा जाता है, जहाँ पर कि हम मितेश नाम के आदमी की फैमिली को देख पाते हैं। और बचपन में जो हमें लड़का चाय वाला दिखाया गया था वो मितेश ही था, लेकिन अब मितेश एक बहुत बड़ा ब्रोकर बन चुका है और अब उसके पास ढेर सारे पैसे भी आ चुके हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर एक मंत्री के पास जा रहा था। वहाँ वो उस मंत्री का स्वागत करने के बाद एक आदमी के पास जाता है। अब क्योंकि वो ब्रोकर है इसलिए उसका लेन देन काफी ज्यादा तगड़ा था और बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना भी था, और अगर वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो वो तुरंत ही महमूद भाई के पास कॉल भी कर देता है, जो कि उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब जब मितेश अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उसकी नजर उत्कर्ष भवन पर पड़ी। वो तो उसे खरीदना ही चाहता है और अक्सर वो वहां से निकलता रहता है। उसके पास काफी पैसा आ गया था, इसलिए अब चाह रहा है कि वो इस भवन को खरीद ले। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो उसके पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज दरअसल में शैलेश भाई का था जो कि उसे अपने पास बुला रहे थे। तो मितेश अपनी वाइफ से कह देता है कि वो शैलेश भाई से मिलने के लिए जा रहा है, और हमें मालूम चलता है कि शैलेश भाई कोई और नहीं बल्कि प्रीति है, जो कि मितेश की गर्लफ्रेंड है। मतलब कि मितेश का एक अलग जगह अफेयर है। उस लड़की का नाम प्रीति है और प्रीति का भी एक अलग घर है जो कि मितेश ने ही उसे दिलाया है। मितेश यहाँ प्रीति से कहता है कि वो अपने घर वालों से तंग आ गया है और अपने आजू बाजू वालों से भी, इसलिए वो चाहता है कि वो अब घर खरीद ले, और अब वो डिसाइड करता है कि वो उत्कर्ष भवन को खरीदेगा। तो अगले दिन मितेश उत्कर्ष भवन के घर के बाहर पहुंच जाता है। वहां वो तिकड़म नाम के एक लड़के को देखता है जो कि चाय की टपरी चलाता है। वो उससे इस भवन के बारे में पूछने लगता है। तो तिकड़म यहाँ मितेश को बताता है कि इस घर में एक बुढ़ा रहता है जो कि इस घर को कभी भी बिकने नहीं देगा और ब्रोकरों से तो सख्त नफरत करता है। जिसके बाद मितेश उस घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से गोविंदा नाम का एक आदमी उसकी तरफ पत्थर चलाने लगता है, और ये देखकर मितेश को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन मितेश को तो अभी ये घर किसी भी हालत में चाहिए था, इसलिए वो गोविंदा के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगता है। मालूम चलता है कि उसके बेटे की मौत के बाद अब वो विभोर बाबा को ही सब कुछ मानता है। मतलब कि अपनी पूरी जिंदगी उसने विभोर बाबा को ही समर्पित कर दी है। विभोर बाबा के आश्रम के बाहर यहाँ मितेश खड़ा हुआ था और वो गोविंदा का इंतजार कर रहा था। विभोर बाबा के दर्शन के बाद वो एक होटल में जाते हैं, वहां पर के कुछ खाना पीना खाते हैं, और यहाँ मितेश अभी भी उनका पीछा कर रहा था। अगले दिन गोविंदा जब फिर से विभोर बाबा के आश्रम पहुंचा तो इस बार मितेश भी उनके पीछे पीछे गया, और वो उनसे अचानक से कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आप अमित के पिता हैं और मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। उसके गुजर जाने का दुख आज मुझे भी है। वो गोविंदा से कहता है कि मैं अमित को भाई की तरह मानता था, इस तरह से आप मेरे पिता की तरह हुए, इसलिए मैं आपको लाइन में नहीं खड़ा होने दे सकता हूँ। वो यहाँ वीआईपी लाइन में उन्हें ले जाता है और उन्हें विभोर बाबा के दर्शन बड़े ही इजी और आसान तरीके से करा देता है, जो देखकर गोविंदा को बड़ा ही अच्छा लगा था। जिसके बाद मितेश यहाँ गोविंदा को उनके घर छोड़ने के लिए जाता है। गोविंदा जब मितेश को चाय ऑफर करते हैं तो मितेश भी देरी नहीं करता और तुरंत ही उनके घर घुस जाता है, और वो तो बचपन से ही इस घर के अंदर घुसने की तैयारी में जुटा हुआ था। घर के अंदर पहुंचने के बाद मितेश अब सिर्फ और सिर्फ अमित की बातें कर रहा था। वो कहता कि हम साथ में स्कूल पढ़े, साथ में क्रिकेट खेले, और उसने हर एक दुख सुख को अपने साथ बांटे। अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर पाऊं तो अमित को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मेरी कोई भी हेल्प लगे तो मुझे आप जरूर बताइएगा। इतना बोलने के बाद यहाँ से मितेश जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि एक लड़का बड़ा सा टिफिन बॉक्स लेकर आ रहा है। ये देखकर मितेश को मालूम चला कि घर पर खाना नहीं बनता बल्कि खाना टिफिन से आता है, इसलिए वो उस लड़के का हिसाब कर देता है और यहाँ गोविंदा से कहता है कि आज के बाद आपको टिफिन का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद आपके पास खाना मेरे घर से आएगा। अब यहाँ से मितेश डायरेक्ट महमूद भाई के पास जाता है।
वो उन्हें अपने बारे में बताता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है और स्टॉक में भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। महमूद भाई उसे कहते हैं कि अल्ट्रोज के शहर बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, हमें थोड़े दिन का वेट करना होगा, उसके बाद हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। मितेश उनकी बात मान जाता है और महमूद भाई के कहने पर वो राजन से ढेर सारा पैसा उधार ले लेता है, क्योंकि उसे तो मालूम है कि कुछ दिन बाद उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। राजन एक लोकल गुंडा है जो कि महमूद भाई के बराबर का ही है। जो पैसे मितेश ने राजन से उधार लिए हैं वो अपने ऊपर अय्यासी के लिए नहीं लिए हैं, बल्कि वो तो गोविंदा के ऊपर लुटाने के लिए किए हैं, ताकि वो उनका भरोसा जीत सके और उनकी सारी प्रॉपर्टी मतलब कि उत्कर्ष भवन को अपने नाम कर सके। तो इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो एक क्लब में पहुंचते हैं जहां पर कि वो खाना खाते हुए शराब पी रहे थे और क्रिकेट मैच भी चल रहा था। बातों ही बातों में मितेश गोविंदा से कहता है कि आपको ये घर बेच देना चाहिए, क्योंकि आपको इस घर में तकलीफ होती है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घर दिलाता हूँ जहाँ पर कि आपको रहने में काफी सुविधा होगी। तो यहाँ नशे की हालत में थे गोविंदा, तो वो उनकी बात मान जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक और बात मालूम चलती है कि आज मितेश के बेटे का जन्मदिन भी है। रुक्मणी उसे कई बार कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसने लगभग 37 बार उसे कॉल लगाया था। उसकी बेटी भी उसके पास मैसेजेस कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा नशे की हालत में होने के कारण पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन मितेश ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए थे, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन जब मितेश अपने घर पहुंचा तो वहां की हालत जो है वो बहुत खराब थी, क्योंकि रुक्मणी की माँ भी यहाँ पर आ चुकी थी और वो यहाँ उसे बुरी तरह से चिल्लाते हैं। तो अगले दिन देर किए बिना मितेश एक लॉयर को लेकर उत्कर्ष भवन पहुंच जाता है गोविंदा के पास। वो गोविंदा से कहता है कि उसने सारे पेपर का इंतजाम कर लिया है, बस आपको एक साइन करना है। लेकिन गोविंदा कहता है कि मैं नशे की हालत में था, इसलिए उसने हर कुछ बोल दिया होगा, इसलिए वो तो ये घर नहीं बेचने वाला है। पर गोविंदा कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम मेरे बेटे की तरह हो, अगर मैं नहीं रहा तो उसके बाद ये घर तुम्हारा ही होगा, लेकिन तब तक तुम्हें इस घर की सारी जरूरतों को पूरा करना होगा। मितेश उनकी बात झट से मान जाता है और अब मितेश अगले दिन देखता है कि उसके घर पर पेंट हो रहा था जिसमें ढेर सारा पैसा लग रहा था, लेकिन मितेश ना चाहते हुए भी उसे ये पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके मरने के बाद ये घर तो उसी का होने वाला था। तो इस डील के बाद मितेश अब गोविंदा के घर पर बहुत कम आना जाना कर देता है। दूसरी तरफ मितेश महमूद भाई के पास था और मालूम चलता है कि महमूद भाई क्रिकेट पर भी पैसा लगाते हैं और वो मितेश को भी ये सब कुछ सिखा देते हैं। महमूद भाई ने जिस तरह से क्रिकेट पर पैसे लगाए थे उसी तरह से मितेश भी लगा देता है और वो यहाँ पैसे जीत भी गया था। दूसरी तरफ गोविंदा का नौकर गोविंदा से कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि मितेश फ्रॉड है और वो हमारा बस यूज कर रहा है। ये सुनने के बाद गोविंदा तुरंत ही मितेश के पास कॉल करता है और वो उसे बताते हैं कि उनके घर की लाइट चली गई है। तब मितेश जब यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि किसी ने स्विच ऑफ कर दिया था। तभी स्विच ऑन करके वो दोनों बैठ जाते हैं और क्रिकेट मैच भी चल रहा था। तो वो गोविंदा के सामने ही क्रिकेट पर ढेर सारे पैसे लगा देता है। उसने लाखों रुपए लगा दिए थे और वो यहाँ जीत भी रहा था। वो गोविंदा को बताता है कि अब उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल वो मैच हार जाता है और लाखों रुपए उसने गवा दिए थे और उसके स्टॉक में जो पैसे इन्वेस्ट थे उन पैसों की वैल्यू भी अब बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। इसी वजह से तो उसे अपनी कार बेचनी पड़ी और अब उसका घर भी ऐसा लगता है कि हाथ से जाने वाला है। तो अब मितेश के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि गोविंदा किसी तरह से उत्कर्ष भवन को छोड़े, तभी तो वो अपनी फैमिली के साथ वहां जा पाएगा। तो अब मितेश अपनी बीबी रुक्मणी को लेकर गोविंदा के घर पहुंचा एसी और टीवी लेकर। वो उनसे कहता है कि कुछ दिन के लिए वो यहीं पर रहेंगे ताकि वो उनका ख्याल रख पाए। जब रात को गोविंदा सो रहा होता है तभी अचानक से मितेश अपनी बीबी के साथ भूत वाली आवाज निकालने लगता है, जैसे मानो यहाँ पर चुड़ैल का साया हो गया हो। और इन भूत और चुड़ैल की आवाज सुनने के बाद यहाँ गोविंदा को सदमा लग चुका था, जिस वजह से अगले दिन डॉक्टर बताती है कि गोविंदा को एक माइनर अटैक आया था, इसलिए अब उनका बहुत ख्याल रखना होगा। तो मितेश अपने घर पर एक नर्स भी रख लेता है, जिसके बाद तिकड़म यहाँ छोटू से पूछता है कि आखिर तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है। तो यहाँ छोटू से बताता है कि हमारे घर पर चुड़ैल का साया है, इसी वजह से तो हमारे मालिक गोविंदा को माइनर अटैक आया है। लेकिन तिकड़म को ये बात कुछ अजीब लगी। वो तुरंत ही मितेश के पास पहुंचा। वो मितेश से कहता है कि मैं जानता हूं कि आप गोविंदा को यहाँ से भगाना चाहते हैं, तो अगर मैं विभोर आश्रम के एक बाबा बनकर यहाँ पहुंचूं और कहूं कि तुम्हारे घर पर चुड़ैल का साया है तो गोविंदा यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे।
मितेश को उसकी बातें बहुत अच्छी आई और वो तिकड़म को तुरंत ही 15,000 रुपए देकर मान जाते हैं। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। तिकड़म बाबा बनकर पहुंच जाता है और वो गोविंदा को बताता है कि तुम्हारे उत्कर्ष भवन में चुड़ैल का साया है, इसी वजह से मुझे यहीं पर कुछ दिन रुकना होगा और ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक होगा या फिर नहीं। लेकिन छोटू ने यहाँ तिकड़म को पकड़ लिया था कि दरअसल में वो कोई बाबा नहीं, लेकिन तिकड़म ने उसे समझा दिया था कि तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना है, बदले में वो उसे पैसे देगा। अब रात को मितेश महमूद भाई से बात कर रहा था। महमूद भाई यहाँ पर प्रीतेश को बताते हैं कि जिस शेयर पर हमें इन्वेस्ट करना था अब वो टाइम आ चुका है, हम इन्वेस्ट करते ही बहुत अमीर आदमी बनने वाले हैं। लेकिन तभी उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो चुका था और वो मारे गए थे। अगले दिन मितेश उनके फ्यूनरल पर पहुंचा। वो बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि अब वो पैसे कहां से लाएगा यही वो सोच रहा था। राजन भी यहाँ पर आया हुआ था और वो उसे 2 दिन का समय देता है। कहता है 2 दिन के अगर अंदर पैसे नहीं लाया तो हम तेरे साथ बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद मितेश तुरंत ही प्रीति के घर पर पहुंचा। वो उससे कहता है कि आज के बाद हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म होता है और जल्द से जल्द ये घर भी खाली कर देना, क्योंकि मितेश को ढेर सारे पैसे की जरूरत थी और वो प्रीति के घर को खाली करवाने के अलावा उसके पास कोई रास्ते नहीं थे। जिसके बाद मितेश राजन के पास पहुंचा। प्रीति के घर की चाबी उसने उन्हें थमा दी थी, लेकिन अभी भी मितेश को राजन को ढेर सारे पैसे देने थे, इसलिए वो अपने घर को भी राजन के नाम कर देता है। जिसके बाद वो गोविंदा के पास पहुंचा और उनसे कहता है कि आज के बाद हम लोग तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। आप हमारे साथ रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे और हम आपका अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे। तो उत्कर्ष भवन में ही एक छोटा सा कॉटेज था। वो वहीं पर पूरी फैमिली के साथ रहने लगते हैं। ये बहुत ही छोटा रूम था, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ पर रहना पड़ा। नर्स के पैसे भी मितेश अब नहीं दे सकता है, इसलिए वो नर्स को भी काम से निकाल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रीति दूर से ये सब कुछ देख रही है। वो अगले दिन नर्स बनकर यहाँ पर पहुंच जाती है। मितेश उसे रोकने की कोशिश करता है तो प्रीति मितेश से कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो रहने के लिए एक घर चाहिए, इसलिए अपनी चुप्पी को बरकरार रखना, वरना वो सभी को बता देगी। तो मितेश उसकी बात मान चुका था और अब क्योंकि वो उत्कर्ष भवन में ही आ चुकी थी, इसलिए वो उसके पीछे लट्टू भी था और वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने लगता है। लेकिन तभी हम मितेश की वाइफ रुक्मणी को देख पाते हैं, जो कि अपने बच्चे के साथ स्कूल से वापस लौट रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है मितेश और प्रीति पर, जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखने के बाद तो रुक्मणी का दिमाग खराब हो जाता है। वो मितेश को बुरी तरह से चिल्लाती है और अपने बच्चों को लेकर अपने माँ के घर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ अब मितेश को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो यहाँ गोविंदा को बता देता है कि ये कोई नर्स नहीं है, बल्कि एक नकली नर्स है। और तभी यहाँ तिकड़म आता है और यहाँ कुछ बातें रिवील होती है। दरअसल में तिकड़म ने गोविंदा को मितेश की सारी सच्चाई पहले ही बता दी थी, जिस वजह से गोविंदा कोई खास रिएक्ट नहीं करता है और तब मितेश को यहाँ से चुपचाप जाना पड़ता है। मितेश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, ना ही अपना घर था, इसलिए वो अपनी वाइफ रुक्मणी के पास जाता है, जो कि अपनी माँ के घर पर थी। वो यहाँ उससे बात करता है। दरअसल में मितेश चाह रहा था कि वो अपने बच्चे और अपनी वाइफ के साथ यहीं पर रुके, लेकिन उसे साफ मना कर दिया गया था। जिसके बाद मितेश उत्कर्ष भवन पहुंचा। वहाँ तिकड़म मितेश से कहता है कि तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मितेश कहता है कि जिस दिन गोविंदा अपनी आखिरी सांस लेगा उस दिन ये घर उसका होगा, लेकिन तभी उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मितेश को बहुत तेज गुस्सा आया, इसलिए वो राजन भाई के पास पहुंचा। वहां से उसने एक गन ली और कुछ पॉइजन भी लिए, जिससे कि हमें मालूम चला कि अब मितेश गोविंदा को किसी भी हालत में मारना चाहता है। वो रात को चोरी छुपे गोविंदा के घर में पहुंच जाता है। उसने अपने ऊपर मास्क भी लगा कर रखा था। उसने गोविंदा की दवा में जब पॉइजन मिलाने ही वाला था कि तभी अचानक से यहाँ गोविंदा की आंख खुल जाती है और वो यहाँ मितेश का पीछा करने लगते हैं। फाइनली यहाँ पर गोविंदा ने मितेश को देख लिया था, जो कि दीवार के पीछे छिपा हुआ था। वो उनकी तरफ हाथ जोड़ता, लेकिन गोविंदा जैसे ही गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते, तभी अचानक से उनका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं और इसी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मितेश को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही मारे गए थे। लेकिन तब ये सब कुछ छोटू ने देख लिया था और छोटू अब ये बात सबको बता देगा। इसलिए यहाँ मितेश कहता है कि अगर तूने किसी को कुछ नहीं बताया तो मैं तुझे कॉटेज तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन छोटू को कॉटेज नहीं, बल्कि पूरा का पूरा उत्कर्ष भवन चाहिए था।
और तभी यहाँ पर हम प्रीति और तिकड़म को देख पाते हैं जो कि यहीं पर रहने लगे थे और अब यहाँ पर उनको भी ऐसा ही लग रहा था कि मितेश ने ही गोविंदा को मार दिया है और अब मितेश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था उनका मुंह बंद करने के लिए। इसलिए उत्कर्ष भवन वो प्रीति, तिकड़म और छोटू के नाम कर देता है और यहाँ से चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाता है। यहाँ से डायरेक्ट मितेश अपनी पत्नी के घर पहुंचा जो कि अपनी माँ के साथ रहती है और अब मितेश चाहता है कि वो भी उन्हीं के साथ रहने लगे। आखिरकार उसकी पत्नी रुक्मणी को ये बात माननी पड़ी और अब मितेश उन्हीं के साथ रहने लगा था और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच ने अच्छों के घर को बर्बाद कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।